मालिक कुरान में फरमाया है अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के काबिल है। उसकी जात में और उसके कामों में कोई शरीक नहीं, ना उसकी कोई औलाद है, ना वह किसी की औलाद है। वह आसमानों और जमीनों का नूर है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको ना नींद आती है ना ऊंघ। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब उसी ने पैदा किया है, बगैर उसकी मर्जी के कोई के सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता है। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब उसको मालूम है। आसमान और जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके इल्म में ना हो। वह इसका इंतजाम करने से थकता नहीं। आसमानों और जमीनों में जो चीज है वह उसकी तारीफ और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है और वही मौत देता है। वही मौत के बाद कियामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वो हमारा साथ होता है, वो हमारे दिलों की बात को भी जानता है। वही सबको रिस्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब, उसके अख्तियार में। जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। व दुनिया की सब भलाइयाँ उसी के हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां, जिसे चाहे दोनों और जिसे चाहे कुछ ना दे। वह किसी को भलाई देना चाहे तो कोई उसको बदल नहीं सकता। जो तकलीफ का मुस्तहिक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं। उसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, जमीन और इनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगाया है। उसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। उसने हमको इसलिए पैदा किया कि उसकी इबादत और फर्मा बरदारी। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी समझाते रहे। दोस्तों अब हम जानेंगे फरिश्तों के बारे में। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मखलूक हैं और बहुत ताकत भी है। इसकी शकल व सूरत कैसी है ये अल्लाह ही जानता है। फरिश्ते इतने ज्यादा है कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। ये फरिश्ते कुछ खाते पीते भी नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ही बनाया है। सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ही करते रहते हैं। लाखों फरिश्ते इस तरह इबादत करते रहते हैं जिस तरह नमाज में खड़े रहते हैं और कियामत तक इसी तरह खड़े खड़े अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते रहेंगे। इसी तरह रुकू और सजदे में लाखों तारीफ करते रहते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ काम लेते रहते हैं। इनके सबसे बड़े और मशहूर फरिश्ते हजरत जिब्रील सलाम है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही यानी अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे। जब अल्लाह ताला का बंदा अकेला या जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी के गिर्द जमा हो जाया करते हैं और उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे शैतान के बारे में। शैतान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में जिन भी हैं और हमको दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में जिन भी हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, मगर जिन हमको देख सकते हैं ये बहुत ताकतवर होते हैं और जहाँ चाहे थोड़ी सी देर में जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने आदमियों को से जिनों को आग से पैदा किया है। जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जिनों में सबसे बड़ा जिन शैतान है, इसका नाम इब्लिस है। यह पहले आसमान में रहता था और अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानों से बड़े बाप को बनाया, फरिश्तों और इब्लीस को कहा कि इनको सजदा करो। सब फरिश्ते ने अल्लाह का हुक्म माना और इंसान को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा न किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस
वजह से तूने सजदा न किया। शैतान ने कहा मैं इससे अच्छा हूँ, मुझको आपने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया तू बेहिस्त से उतर जा, तू इस काबिल नहीं कि यहाँ गुरूर करे, जलील है। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक लिए मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा, मोहलत दी जाती है। शैतान ने फिर कहा मुझे तो अपने मलऊन किया है, मैं भी उनको सीधे रास्ते से बहकाऊंगा, इनके आगे से, पीछे से, इनके दाएं से और बाएं से आ जाऊंगा और इनमें से अक्सर आपका शुक्र अदा न करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जा यहाँ से जलील मरदूद, जो लोग इनमें से तेरा कहना मानेंगे इन सब को और तुझको जहन्नम में भर दूंगा। दोस्तों, उस वक्त से शैतान हम सब का दुश्मन है और चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत ना करें, दुनिया में रहकर अच्छे काम ना करे, नमाज ना पढ़े, माँ बाप का कहना ना माने, झूठ बोले, ताकि अल्लाह से जो बात उसने कही है वह उसको पूरा कर दिखाए। अगर हम शैतान के कहने में आ गए तो अल्लाह ताला ने भी शैतान से जो वादा किया है वह उसको पूरा करेंगे, यानी शैतान को, और जो उसका कहना मानेंगे उसको जहन्नम में भर देंगे। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए, आमीन।